नमस्ते दोस्तों, मैं पी सचिन द्वितीय बीए गोविंदा डिग्री कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। आज साइकिल नामक एक निबंध का सारांश आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। इस निबंध का लेखक है श्री देवेंद्रनाथ शर्मा जी। इस अवसर देने के लिए मैं मेरी हिंदी प्राध्यापिका ज्योति कामत जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानते हैं। आपका जन्म 1918 में हुआ था। आपका पूरा नाम है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी है। यह एक संस्कृत और हिंदी साहित्य का एक मुख्य विद्वांस है। इनका निबंधों में से सबसे प्रसिद्ध निबंध है यह साइकिल और भाषा और भाष्य। ऐसे अनेक निबंधों में से सबसे मुख्य निबंध है साइकिल। नाटकों से एक है मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी और आपका मृत्यु सन 1991 में हुआ था। चलिए हम सारांश जानते हैं। यह निबंध एक ललित निबंध है जिसकी भाषा और शैली माधुर्य और ललित है। लेखक कहते हैं कि पेट से फल का जमीन पर गिरना कोई नई बात नहीं। सृष्टि के आरंभ से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अग्नि से लेकर पंडितों तक के लिए यह एक अत्यंत साधारण बात रही है। किसी को इनमें कोई विचरित, कोई नयापन, कोई अजनबीपन नहीं दिखाया। लेखक यह मानना है कि पेट से फल का गिरना कोई नई बात नहीं, पर आकांक्ष का सिद्धांत आवश्यक नहीं है। इसने संसार को एक नए दृष्टिकोण, एक नई व्याख्या, एक हुई सूझ दी। इसका मतलब नहीं है कि साइकिल के संबंध में भी कोई ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो मानवता के इतिहास में क्रांति मचा देंगे और न्यूटन की तरह मैं भी अपने अभिनव सिद्धांत के बल पर अमर हो जाऊंगा। लेखक यह कहना चाहते हैं कि ये एप्पल एक पेड़ से गिरना विषय है, वो नई बात नहीं है, वो पुरानी है, लेकिन आकांक्ष का सिद्धांत नई बात है। इसने संसार को एक नई दृष्टिकोण भी दिया है, एक नई व्याख्या और एक नई सूझ दी है। साइकिल आधुनिक युग की एक सुबलन सवारी है जो यातायात के अन्य साधनों की तुलना में लगभग सभी दृष्टियों से सर्वाधिक उपयोगी और लोकप्रिय है। दो पहियों वाले यह सवारी आधुनिक विज्ञान जगत का एक ऐसे लोकप्रिय आविष्कार है जो गुणों और विशेषताओं के वर्ण शैली में हास्य रस का सतत प्रहार दृष्टिगत होते हैं तो पाठकों को गुदगुदाई बनी नहीं रहता। इसका मतलब है कि लेखक जी ने साइकिल को सरल रूप से विवरण किया है और साइकिल चलाने में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। मतलब पढ़ने वालों को भी मुश्किल नहीं होता। इतने सरल व्याख्याओं से यह निबंध को प्रकाशित किया गया है। लेखक जी ने इस साइकिल को दूसरी वाहनों से तुलना किया है, जैसे हाथी, घोड़ा, मोटर, हवाई जहाज और रेलगाड़ियों जैसे सवारियों को रखने जहां अत्यधिक खर्चीला कम है, वही साइकिल पर चलना है तो सबसे कम खर्च लगता है। एक हाथी 25 से 50 आदमियों तक का राशन प्रतिदिन का जाता है और उस पर सवार होते हैं 3 से 4 आदमी, वही भी यदा खड़ा। घोड़ा का चारा भी कम खर्चीला नहीं है। घास तो चाहिए, ऊपर से 2-4 सार देना भी। चारे ने देने पर हाथी घोड़ा मौत के मुंह में जाने के बाध्य हो जाएगी। मोटर के लिए पेट्रोल का खर्च बहुत ही ज़्यादा होगा। इन सभी वाहनों के तुलना में यह साइकिल ही एक ऐसी सवारी है जिसके लिए चारे के रूप में पेड़ों की डाल पत्तियां चाहिए
ना दर्जनों आदमियों के रेशन के बराबर चावल, ना सैकड़ों गैलन पेट्रोल चाहिए, ना टन का टन कोयला। यह साइकिल वाहन के रूप में आश्चर्यजनक आविष्कार है। साइकिल की खूबी यह भी एक ऐसी रख रखाव के लिए बहुत ही कम स्थान की आवश्यकता रहती है। इसका मतलब है कि साइकिल को एक कोने पर भी रख सकते हैं। एक घर का जो अंतिम कोना रहता है वहाँ पर भी वर्षों की तरह रख सकते हैं। लेकिन यह घोड़ा, हाथी, उनके लिए एक इतना लंबा जहाज चाहिए और एक हवाई जहाज के लिए एक मैदान चाहिए। ऐसे सांसारिक वस्तुओं की अंतिम स्थिति अथवा निष्ठता की दृष्टि से भी साइकिल एक ऐसी सवारी है जो अन्य सवारियों की तुलना अद्वितीय है। हाथी घोड़ा के मरने पर हजारों की संपत्ति समाप्त हो जाने का दुख सहना पड़ता है। मोटर, रेल या हवाई जहाज के नष्ट हो जाने का अर्थ है बड़ी क्षति। दूसरी ओर साइकिल जैसे सवारी के नष्ट हो जाने से साइकिल वालों को ज़्यादा गम नहीं होता है, थोड़ा से अफसोस ज़रूर होता है। इसका अर्थ यह है कि घोड़ा, हाथी मरने से दुख हो जाता है। मोटर और रेल खराब हुआ तो उसके लिए पैसों का खर्च हज़ारों रुपए से ज़्यादा, लाखों रुपए से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये साइकिल का नष्ट उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है। यह लेखक ने सरल रूप से बताया गया है। यह एक ललित निबंध है जिसकी भाषा और शैली माधुर्य और साहित्य है। साइकिल की विशेषता का इनमें बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। आदि से अंत तक निबंध की भाषा मोहक और सुखकर है। तो दोस्तों, मैं इसका छोटा सा एक और सारांश बताने जा रहा हूँ कि इस निबंधों में से पहले हमको एप्पल गिरने का एक नया लॉ नहीं है, वो नया कुछ भी नया नहीं है। आकांक्ष का सिद्धांत वो एक नया है। और उसके बाद साइकिल के बारे में विवरण क्या है, साइकिल को दूसरे वाहनों से भी तुलना क्या है, जैसे हाथी, घोड़ा, मोटर, रेल, हवाई जहाज। हवाई जहाज में चलने के लिए एक स्टैंडर्ड और स्टेटस होना चाहिए, उसके लिए पैसे होना चाहिए। वैसे रेल, मोटर और हाथी के लिए 25-50 लोगों का खाना एक ही प्राणी खाता है। घोड़ा भी वैसा ही। लेकिन साइकिल में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। साइकिल पर एक्सीडेंट्स बहुत ही कम है, मरनों का केस उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मोटर पर एक्सीडेंट हुआ तो मरने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और रेल में किसी तरह का ख़राब ब्रेकडाउन हुआ तो हम आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। और हवाई जहाज़ को मैं कहना आवश्यकता नहीं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। और साइकिल के लिए कम खर्च लगता है। साइकिल का नुकसान हुआ तो उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है जैसे हाथी और घोड़ा। और अंत में यह निबंध की भाषा मोहक और सुखकर है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह है साइकिल निबंध का सारांश आपके सामने में बताया गया है। तो धन्यवाद।